हमारे पूर्वज जो भारतीय संस्कृति को संजोकर गए हैं, उसे हमें बचाकर रखना है, वरना हम टूट ही जाएंगे। हरिप्रिया भार्गव, टीकमगढ़ सनातन सांस्कृतिक संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती हरिप्रिया भार्गव की अध्यक्षता में चिरगांव स्थित कनकने वाटिका में सनातन सांस्कृतिक संघ का सदस्यता अभियान, पुस्तक विमोचन और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें टीकमगढ़ जिले से सैकड़ों लोग शामिल हुए। हरिप्रिया भार्गव ने एक टोटल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी लॉन्च किया। इस माध्यम से यहाँ पर एक ऐसा गांव जो कि सनातनी परंपरा के तौर तरीकों से और विचारधारा से प्रस्तापित हो और भारत के सभी गांव उसका आदर्श बने। इस कार्यक्रम में बुंदेलखंड के लगभग 100 से अधिक गांवों से संतों, समाज सेवियों, युवाओं, मातृशक्ति एवं जागरूक नागरिकों ने सहभागिता की। इस अवसर पर सनातन संकल्प पत्र को औपचारिक रूप से अंगीकार किया गया, जिसके माध्यम से सनातन धर्म की रक्षा एवं मूल्यों को भावी पीढ़ियों तक पहुंचाने का सामूहिक संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता, संकल्प और सहभागिता का सशक्त संदेश दिया गया। कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण सनातन सांस्कृतिक सूची का विमोचन रहा। ये पहल 5 से 15 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों में सनातन संस्कृति की सही समझ, संस्कार और वैचारिक दिशा को मजबूत करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है। मंच के माध्यम से श्रीमती हरिप्रिया भार्गव ने कहा, हमारे पूर्वज जो भारतीय संस्कृति को संजोकर गए हैं, उसे हमें बचाकर रखना है, वरना हम टूट ही जाएंगे। हमें अपनी अपनी जातियों में मतभेद रखकर नहीं बंटना है, तभी सनातन सुरक्षित रह सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्षा हरिप्रिया भार्गव ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन सांस्कृतिक संघ का उद्देश्य आने वाली पीढ़ी संस्कार बनकर समाज और राष्ट्र की सेवा करे, इसके लिए संघ कार्य कर रहा है। सनातन सांस्कृतिक संघ सभी सनातनियों को जोड़कर उनकी समस्याओं के लिए, उनके निदान के लिए कार्य करेगा। अन्य वक्ताओं ने सनातनियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए अनेकों जानकारियां दी। कार्यक्रम के उपरांत एक विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे के उपरांत आते समय ओरछा स्थित श्री रामराजा के दर्शन किए। इस दौरान टीकमगढ़, ललितपुर, झांसी के सनातन सांस्कृतिक संघ के हजारों सदस्य कार्यक्रम में पहुंचे और अपनी सहभागिता दर्ज कराई। इस दौरान अध्यक्षता श्रीमती हरिप्रिया भार्गव, राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन सांस्कृतिक संघ ने की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विनोद सचान, राष्ट्रीय सलाहकार सनातन सांस्कृतिक संघ, राजेश कपूर, राष्ट्रीय सलाहकार सनातन सांस्कृतिक संघ एवं राष्ट्रीय कार्यकारी संयोजक मनोज जैन, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, राहुल कनकने चिरगांव, डॉक्टर BR विश्वकर्मा, यात्रा प्रभारी सुदामा प्रसाद दुबे बांसी, डॉक्टर सुशील विश्वकर्मा एवं संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं अधिमान्य पत्रकार पवन संज्ञा तथा इस पूरे कार्यक्रम का सफल संचालन जिला पंचायत सदस्य बानपुर शालू जैन कांग्रेस आशीष रावत द्वारा किया गया। हमारा इतिहास और हमारा धर्म, इन सब के बारे में जानकारी दी जाएगी, पढ़ाया जाएगा। तो जैसे आपका बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है 2.5-3 साल की उम्र में, वैसे ही वो वेधशाला में आकर के ये शिक्षा भी ले सकता है। इससे क्या होगा कि बच्चा जब शिक्षा लेना शुरू करेगा तो वही शिक्षा परिवार में और लोगों को भी मिलेगी और हमारी संस्कृति और धर्म वैसे ही आगे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। इसके साथ साथ आप सबको एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमने अभी ये यात्रा की है या कार्यक्रम की है, ये आने वाले 2026 में भी हम ऐसी काफी धार्मिक यात्राएं भी करवाएंगे उन सभी अपने सनातनी बहन भाइयों को जो कि सनातन सांस्कृतिक संघ के सदस्य हैं। और मैंने सुना है कि हमारे लोग जब गांव में या आप लोगों के पास जाते हैं सदस्यता के लिए, तो काफी लोगों को सवाल है कि सदस्य क्यों बनना है, क्या करना है बन के, क्या मिलेगा। मैं आप सबको एक चीज बता रही हूँ कि अगर आप ऐसा सोचते हैं कि छोटे मोटे गिफ्ट या चीजें या कपड़े या सामान, इनसे जीवन का कुछ कल्याण होने वाला है या आपके परिवार का, तो भूल जाइए। अगर आपको वही सब चीजें चाहिए तो ऐसी बहुत सी पार्टियां हैं, ऐसे बहुत से NGO हैं, ऐसे बहुत से संगठन हैं जो आपको समय समय पे सामान दे सकते हैं, पैसे दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं। लेकिन यहाँ इस तरह की अपेक्षा मत रखिए। आपको अपेक्षा रखनी है कि आपकी मानसिक और आत्मिक उन्नति कैसे होगी, क्योंकि अगर मैं आपको कोई चीज
कोई काम करना सिखवा देती हूँ, मान लीजिए मैं आपको कपड़ा बुनना सिखा देती हूँ, तो आप वो हुनर से अपना जीवन चला लेंगे। लेकिन आपको मैं 10 जोड़ी कपड़े भी दे दूं तो क्या वो जीवन भर चलने वाले हैं?